बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये डिमांड किया है कि मैं बिज़नेस पे कोई वीडियो बनाऊँ। तो बिज़नेस एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं उस पे कुछ मिनट की वीडियो बनाऊँ तो ऐसे है जैसे समंदर को कोसे में बंद करना। तो ऐसा नामुमकिन है कि मैं हर एक चीज़ को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मैं कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके साथ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने समझे या जाने हैं। तो आप अगर बिज़नेस में कामयाबी चाहते हैं, तो बिज़नेस की कामयाबी का या किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी इंसान की कामयाबी का दारोमदार इस एक लाइन पे होता है। वो लाइन क्या है? पीपल पे यू फॉर द वैल्यू यू ऐड इन द मार्केट। लोग आपको उस वैल्यू के इव्ज़ पे करते हैं जो आप मार्केट में ऐड करते हैं। इस चीज़ को हम समझते हैं एक मिसाल के ज़रिए। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने सर्दियों में बर्फ़ लगा लिया है। अब आपकी बर्फ़ सेल होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज़ लगाई उससे मार्केट में वैल्यू ऐड नहीं हुई, लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ की तो ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन वही बर्फ़ अगर आप जून जुलाई के महीने में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है बर्फ़ उन महीनों में, तो बहुत ज़्यादा लोग उसको ख़रीदेंगे और लोग यानी आपको पे करेंगे, यानी आपने लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड की है। तो एक इस लाइन को थोड़ा और मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह से है कि लोग आपको इसलिए पे नहीं करते कि आप कितना वक्त दे रहे हैं किसी चीज़ को, यानी आप कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं बिज़नेस को, या आप कितना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं बिज़नेस पे, या आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। यानी कि आपने टाइम कितना लगाया, आपने वक्त कितना यानी वक्त कितना दिया, और आपने मेहनत कितनी की, और आपने पैसा कितना लगाया। इस चीज़ से डिटरमिन नहीं होती ये चीज़ कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। जो कामयाबी का जो सेंटर होता है वो ये चीज़ होती है कि आपने लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू कितनी ऐड की है। इसको वैल्यू को अगर मैं और ज़्यादा आसानी से समझाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से है, आपने ना अपने इलाके में कोई प्रॉब्लम ढूंढनी होती है और उस प्रॉब्लम पे काम करना होता है। अब जितने अच्छे से उस प्रॉब्लम पे आप काम करते हैं और जितनी बड़ी वो प्रॉब्लम होगी, उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। मैं इसकी मिसाल कुछ इस तरह से देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आपने पीएचडी की है इंग्लिश में, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ाते नहीं हैं। जब पढ़ाते नहीं है तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं कर रहे, कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे, तो क्या लोग आपको पे करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आपने पीएचडी की है और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स चलाते हैं, या आप लेक्चर्स वगैरह ऑनलाइन लेक्चर्स देते हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कौन से लोग जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपने कोई प्रॉब्लम ढूंढी होती है। एक और मिसाल लेते हैं, जैसे ये डेयरी फार्म्स होते हैं। अब आजकल अगर आप देखें, एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, वो खालिस दूध का नायाब होना, यानी खालिस दूध नहीं मिलता। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड लेवल की है, यानी इंटरनेशनल लेवल की है। अगर आप इस पे काम करते हैं और इसकी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो बिज़नेस है वो वर्ल्ड लेवल पे एक्सपैंड करेगा। लेकिन तब जब आपकी प्लानिंग होगी। अब प्लानिंग स्ट्रॉन्ग कब होती है? जब आप 2-3 साल धक्के खाते हैं या तसलसल के साथ धक्के खाते रहते हैं। क्योंकि जैसे वट्टा, पंजाबी में कहते हैं कि वट्टा ठुडे अलग अलग गोल होता है। इस तरह मेरे ख्याल से जो बिज़नेस होता है, ये जब हम मार्केट में आते हैं और बिज़नेस करते हैं तब ही एक्चुअल में हम सीखते हैं। आप जितनी भी इस पे एजुकेशन ले लें, जितना भी इस पे लेक्चर्स ले लें, आप इसको अब्ज़ॉर्ब नहीं कर, अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकोगे। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें, मैं आपको एक बुक देता हूँ जिस पे लिखा हुआ है कि हाउ टू ड्राइव अ कार, एक गाड़ी को कैसे चलाना है। आप इसको 10 दिन, बेशक 10 घंटे लगा के पढ़ें, 10-10 घंटे लगा के हर रोज़ पढ़ेंगे, क्या आप गाड़ी चला सकेंगे? नहीं। लेकिन एक दिन आप प्रैक्टिकली गाड़ी चलाएं तो आप दूसरे दिन गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। इस तरह बिज़नेस को अगर आप ये बोलें ना कि आप बिना सीखे बिज़नेस कर सकते हैं, नामुमकिन चीज़ है। आपने मार्केट को अंडरस्टैंड करना होता है, आपने लोगों की नफ्सियात को अंडरस्टैंड करना होता है, आपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना होता है, और आपने इन्वेस्टमेंट को समझना होता है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। एनालिसिस कैसे करते हैं, प्लान कैसे करते हैं, लोगों के साथ डील कैसे करते हैं। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा साल, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, पहले साल अट्टी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल खट्टी। तो मेरा भी ये मानना है कि पहले साल आप हार्डली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, लॉसेस बेयर करेंगे, लेकिन वो लॉसेस एक्चुअल में आपकी लर्निंग होगी। तो दूसरे साल जाके आपको कुछ लॉस और ज़्यादा होगा, यानी कि आपको और ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, प्रेशर आएगा, आपको और ज़्यादा यानी कि ना नीचे जाएंगे। लेकिन तीसरे साल अब आप चूँकि सीख इतना चुके हैं, अब आप समझना शुरू कर देंगे कि मार्केट की नीड ये है
और मुझे इस तरह से प्लान करना है। फिर नीड के हिसाब से जब आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होती जाएगी तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। मसलन अगर आप स्टेशनरी की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप स्टेशनरी की शॉप डाल लेते हैं, उसमें आप लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिलें रख लेते हैं, तो वो आप कितनी चलेगी? सिर्फ आप पॉपुलेशन कौन सी टारगेट कर रहे हैं या कितने लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं? सिर्फ वो लोग जो नर्सरी या 1-2 तक पढ़ते हैं, जिनको लेड पेंसिल की ज़रूरत होती है। तो अब आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना होगा? आपको पेंसिल्स, जो बॉल पॉइंट्स हैं, वो पेन और जो स्केल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी रखनी होंगी, यानी कि स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना होगा। अब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको स्टेपलर्स, असाइनमेंट पेजेस और इस तरह की चीज़ें रखनी पड़ सकती हैं। तो एक्चुअल में ये आपने देखना है कि आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं या नहीं। आप 10 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, आप फेल होंगे अगर वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि लोग तब आपको पे करते हैं जब आप उनकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। बेशक आप टीचर हैं, आपको इज़्ज़त तब मिलेगी जब आप दूसरे बच्चे जो हैं या दूसरे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। इस तरह आप बिज़नेसमैन हैं तो बिज़नेस करके अगर आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे तो लोग आपको पे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।